Road and railways are not competitive but complementary to each other. It means they are not opposite. They are not competitor of each other. They are helping each other, or their development depend on each other. So let's begin how they both are, we can say, friends, not enemy or opposite of each other. So the first point that we have is that if we want to travel for short distance, right, अगर हमें 50, 60, 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करना है या सामान भेजना है, right, then roadways are better. But if we want to send goods or if we want to go for a long journey, then railways are better. Second point is कि अगर हमें सामान पेरिशेबल का मतलब होता है कि जो चीजें या तो आसानी से टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं, जैसे कांच की चीजें हैं या साग सब्जियां हैं, राइट, तो वैसी चीजों को अगर हमें फटाफट ले जाना है, राइट, तो फिर रोड ट्रांसपोर्ट बेटर होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. बट वही अगर हमें कोई भारी सामान ले जाना है, जैसे कि कोल है, आयरन है या कंक्रीट वगैरह है, राइट, तो फिर उसके लिए एक तो लंबा रास्ता, ऊपर से रॉ मटेरियल इतना हैवी है, देन रेलवेज आर बेटर. थर्ड पॉइंट जो दोनों को बेहतर बताता है कि रोडवेज जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाते हैं. किसकी? रेलवेज की, क्योंकि रेलवेज की लिमिटेशन है, वो सभी जगह नहीं पहुंच सकते हैं, राइट. तो रॉ मटेरियल को रेलवेज तक पहुंचाना ताकि रेलवेज और बेहतर काम कर सके और ज्यादा प्रोडक्शन हो उनका, तो रोडवेज जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, रोडवेज जो है वो रूरल एरियाज को रेलवे स्टेशन तक लिंक करते हैं. तो हमें पता है कि रेलवेज हर एक जगह नहीं होता, इट कैन नॉट रीच टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री और द विलेज. तो फिर विलेज को रेलवेज तक ले जाने का जो काम, एक लिंक का काम जो है वो रोडवेज करता है. फिर उसके बाद रेलवेज से बाकी फर्दर जर्नी या रॉ मटेरियल हम भेज सकते हैं. Then roadways compensate deficiency of railways, कि रेलवेज जहां नहीं जा सकता है, जैसे कि पहाड़ी एरियाज हैं, घने जंगल्स हैं, राइट, हिली एरिया है, अंडुलेटिंग एरिया है, डेजर्ट वाला एरिया है, जहां इनका कंस्ट्रक्शन मुश्किल है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वैसी जगहों पर जो है वो रोडवेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन काफी आसान रहता है. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, राइट. तो कैपेसिटी के बेसिस पर हम अब रोड को पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने आपके लिए दिखाए हैं कि रोडवेज किस प्रकार के होते हैं, कैसे दिखते हैं. तो ये आप देख सकते हैं हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का, ये नेशनल हाईवेज का, ये स्टेट हाईवे का. अगेन हियर यू कैन सी द पिक्चर, राइट. फ्यू मोर ग्लिम्स ऑफ द गोल्डन सुपर हाईवेज कि कैसे ब्यूटीफुल, एकदम इजी, और इन सब के कारण कैसे हमारी जर्नी जो है एकदम इजी हो जाती है. हमारा काम काफी आसानी से और शॉर्ट टर्म में फटाफट हो जाता है. तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि क्यों रोडवेज हमारे देश की लाइफ लाइन कहलाती हैं. ये हमारे जीवन को, हमारे धंधा को, राइट, एक नया जीवन, नया लुक देती हैं, जिससे हमारे देश की प्रगति दिन दुगना और रात चौगुना हो जाती है. अब एक के बाद एक हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रोड्स. तो सबसे पहला जो हमारा है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे. सभी रोडों में सबसे ज्यादा ये
इंपॉर्टेंट है, राइट? क्यों? ये जो है हमारी 4 मेगा सिटीज को लिंक करता है. इट जॉइंस द 4 मेगा सिटी, अ मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ आवर कंट्री, दैट इज दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई एंड देन बैक टू दिल्ली अगेन. तो ये इस तरह से हम कहेंगे कि अगर हम माने दिल्ली यहाँ है तो दिल्ली से आप कोलकाता जाओगे, कोलकाता से फिर आप यहाँ चेन्नई आओगे, चेन्नई से आप मुंबई जाओगे और ये मुंबई से आप वापस यहाँ पे पहुंच जाएंगे, राइट? तो इस तरह जो है ये हमारी चारों मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े जो शहर हैं उनको लिंक करती है. एंड इट इज अ 6 लेन रोड, यानी वी कैन से कि एक साइड 3 और आने 2 फ्रोथ दोनों में 3 व्हीकल्स एट ए टाइम मूव कर सकती है. देन फर्दर देयर आर 2 कॉरिडोर्स, राइट, जो हमारे चारों डायरेक्शन को लिंक करती है. तो पहला हमारा दिया है वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी हम कह दें कि टॉप से टॉप मोस्ट से बॉटम मोस्ट एरिया को जो लिंक करती है. तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक्स श्रीनगर, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, टू कन्याकुमारी, दैट इज इन तमिलनाडु. सेकेंड कॉरिडोर हमारा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो हमारे सिलचर, दैट इज इन आसाम, एंड पोरबंदर, इन दोनों को ज्वाइन करता है. तो आसाम इस साइड आपका ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, पोरबंदर इस साइड आ जाएगा. तो दिस इज हाउ इट गोस. तो दैट इज योर ईस्ट कॉरिडोर. अब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था हमारी सरकार का? तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था टाइम को रिड्यूस करना. और ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है, राइट, इसको कवर करने में बहुत समय लगता था. इसीलिए सरकार ने सोचा कि ऐसा रास्ता बनाया जाए जो बहुत ही बढ़िया हो और बहुत ही कम समय में हम चारों मेगा सिटीज को लिंक कर सके. सो दैट्स व्हाई एम वाज टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज. देन दीज हाईवेज आर implemented by the National Highway Authority of India, जिसे शॉर्ट में NHAI कहा जाता है, NHAI. आप लोगों ने इंटरस्टेट ट्रैवलिंग की ही होगी बाय रोड, तो आपने बहुत जगह टोल टैक्स पे NHAI लिखा होता है, राइट? इट मीन्स दोज टोल टैक्स आर ऑपरेटेड एंड दोज रोड्स आर ऑपरेटेड बाय द NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यानी उस रोड का कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस वगैरह टोटली इस एजेंसी के हाथ में होता है. दिस इज नाउ द सेकेंड वन, दैट इज नेशनल हाईवे. तो यहाँ आप नेशनल हाईवे के कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पर, हाउ नेशनल हाईवे लुक्स. अब नेशनल हाईवेज की बात करें तो सेकेंड इंपॉर्टेंट, अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बाद अगर हम कहें तो इनका काम होता है लिंकिंग द पार्ट ऑफ द कंट्री, कि जो भी कंट्री के हमारे एक्सट्रीम पार्ट्स होते हैं उनको ये जोड़ता है. ये रोड्स जो है जनरली सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी CPWD इनके द्वारा बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है. अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू, ये रोड हमारे दुनिया के अलग अलग कोने को जोड़ता है और इसको बनाने का और मेंटेन करने का जो जवाबदारी है वो CPWD, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये एजेंसी या ये डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है. नेक्स्ट जो है वो हमारा मेजर नेशनल हाईवेज जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल और कौन से स्टेट से या कौन सी सिटी के बीच में है. तो नेशनल हाईवे 1 NH नंबर 1 वो दिल्ली से अमृतसर, तो मैप में समटाइम्स
अदरवाइज एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर कौन सी दो सिटी को ज्वाइन करता है, तो आंसर आपका होगा दिल्ली टू अमृतसर, या दिल्ली टू अमृतसर राइट हाईवे नंबर कौन सा है, तो आपको पता होने चाहिए। सभी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए यहाँ कवर किया है। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता चलते हैं, नेशनल हाईवे 3 आगरा टू मुंबई, नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी टू कन्याकुमारी एंड नेशनल हाईवे नंबर 8 मुंबई टू दिल्ली। तो ये मैक्सिमम जो पूछे गए, इनके अलावा और तो ज्यादातर आते नहीं है, बट हमें एटलीस्ट इनकी जानकारी होनी जरूरी है, तो इसको 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना जरूरी है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टेट हाईवेज। तो यहाँ आप स्टेट हाईवेज के पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे स्टेट हाईवेज हमारे दिखते हैं। नाउ गवर्नमेंट इज सिंस 10 years गवर्नमेंट ने काफी वर्कआउट किया है रोडवेज के ऊपर, तो काफी बेहतर नजारा आप देख सकते हो कि आजू बाजू ग्रीनरी है, रोड की भी कंडीशन काफी बेहतर है, और लाइक गोल्डन कोऑर्डिनेटर है, नेशनल हाईवे, इवन हमारी स्टेट हाईवे भी काफी बेहतर होती जा रही हैं, जो एक प्रगति की निशानी या एक डेवलपमेंट की निशानी है हमारे देश के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए। स्टेट हाईवे की बात करें तो ये जनरली जो हमारे राज्य का कैपिटल होता है उसको बाकी एरिया से जोड़ता है। मीन्स फॉर एग्जांपल हम गुजरात में रहते हैं, तो अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात यानी गांधीनगर को बाकी सभी सिटीज से या टाउन से ज्वाइन करेगा। ये जनरली कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किए जाते हैं स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी SPWD या PWD हम खाली कह सकते हैं, कि इनको मेंटेन करने की पूरी जवाबदारी राज्य सरकार की होती है। क्यों? ये विद इन स्टेट होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड बोले तो जैसा नाम ही बता रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट से और बाकी पार्ट में हम जाते हैं, तो लिंक्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विथ अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी अगर राजकोट डिस्ट्रिक्ट है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो अहमदाबाद के जो बाकी पार्ट है उनको वो ज्वाइन करता है। तो सच रोड्स आर नोन एज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और इन रोडों को बनाना या मेंटेन करने की जो जवाबदारी आती है वो डिस्ट्रिक्ट परिषद या जिला परिषद जो हम कहते हैं उसकी आती है, यानी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, जिसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी अंडर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो आता है। द नेक्स्ट वी हैव इज अदर रोड्स, कि डिस्ट्रिक्ट रोड के अलावा जो होते हैं वैसे रोड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2016-17 में पेस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन रीच्ड 7-year हाई ऑफ 130 किलोमीटर पर डे। देन इन 2017 1,45,594 हैबिटेशन कनेक्टिंग। देन मार्च 2014, अरे ये सब किसके द्वारा? अंडर द स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव को भी अब काफी हद तक बेहतर बनाया जा रहा है। कैसे? रोड बना के। नो डाउट ये हमारी सिंगल होती है, वन वे जैसी होती है कि दो गाड़ियां एक साथ बड़ी मुश्किल से निकलती है, बट एटलीस्ट पक्की सड़क बन गई है जिससे ट्रांसपोर्टेशन काफी फास्ट हो गया है, राइट। वरना पहले ग्राम में हमें क्या है, कच्चे सड़क ही देखने को मिलते थे और बारिश के टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था गाड़ियों का आना जाना। पर अब प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर जो है ये रास्ते भी काफी बेहतर होते जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर। अब ये होते क्या है वो देख लें। लिंक्स रूरल एरियाज एंड विलेज विथ टाउन। तो जो ग्राम्य विस्तार हमारे होते हैं उसे तालुका से जोड़ते हैं, राइट। यानी छोटे छोटे गांव जो हैं वहां से सड़क जाकर
टाउन लेवल तक पहुंचती है, यानी लोगों को कोई भी काम है तो टाउन लेवल तक आसानी से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अपना माल सामान वो ले जा सकते हैं या ले आ सकते हैं। कोई भी हो, फिर वो एजुकेशन के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, कंस्ट्रक्शन हो, राइट, टूरिज्म, कुछ भी हो, आसानी से वो ग्राम्य विस्तार से तालुका तक आराम से जा सकते हैं। अब इनको मेंटेन करने का काम जो है वो आता है हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इस अंतर्गत इस रोड का बनाने का और संभालने का दोनों जो है इस योजना को जाता है। एंड रियली थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर स्टार्टिंग सच ए बिजनेस, जिसके कारण हमारे अब विलेज भी कंपैरेटिवली जो है काफी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि कहीं ना कहीं किसी भी देश का जो डेवलपमेंट होता है, राइट, काफी हद तक डिपेंड करता है कि उस देश के कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। जितना बेहतर होगा उतनी ही तेजी से उसका डेवलपमेंट होगा। अब आपके पास बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है पर सड़क खड्डे वाले हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आई एम नॉट डिस्करेजिंग, बट कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीजन व्हाई वी डोंट हैव मोर नंबर्स ऑफ फेरारीज और वी कैन से रोल्स रॉय और जो भी बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियां आप बाहर देखते हैं वो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो पाती हैं? तो कंपेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज कहीं हमारी रोड उतनी अच्छी नहीं है और उसका कहीं ना कहीं कारण है हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हम रोड को और ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सब जगह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज नहीं बनाए जा सकते। प्लस पॉपुलेशन के कारण हमारे यहाँ कंजेस्टेड होता है, तो इवन नेशनल हाईवेज को भी जो है एक लोकल जैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रैफिक जाम की भी प्रॉब्लम रहती है। तो नो डाउट हमारी सभी सरकारें कोशिश करती हैं, बट ड्यू टू अवर हाई पॉपुलेशन ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। Next we have the border roads, really very important for the point of view for us, right? हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके कारण ही हमें चाइना के सामने मात खानी पड़ी थी 60s के टाइम पर, राइट, कि हमारे बॉर्डर रोड्स इतने अच्छे नहीं थे। अब फाइनली चाइना ने हमें जो है हरा दिया। क्यों? हमें सहायता नहीं मिल पाई, हमें ट्रेनिंग उतनी नहीं थी और इवन हमें हेल्प भी नहीं मिल पाई थी। वी वर नॉट रेडी फॉर द वॉर और अचानक चाइना ने अटैक किया एंड फाइनली आपने देखा रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने राउंड अबाउट 10 किलोमीटर का जम्मू कश्मीर अपने कब्जे में कर लिया, जिसे हम सियाचिन कहते हैं, अक्साई चीन, सॉरी। तो अक्साई चीन वाला पार्ट जो है चाइना ने उस समय हमसे इसी तरीके अचानक अटैक करके जो ले लिया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अक्साई चीन, ये हमारा, राइट। तो ये 60s के टाइम पे जब चाइना ने हम पर अटैक किया उसका नतीजा है। और उस समय हमारे यहाँ पे इतने अच्छे बॉर्डर रोड्स होते ही नहीं थे, तो हमारी सरकार को वहां तक सपोर्ट देना, मेडिकल देना, खाना देना, सब कुछ काफी डिफिकल्ट। बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन आप देखिए जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ भी भूटान पे भी लास्ट ईयर हमने देखा था। तो क्यों? उसके बाद हमने गलती से सीखा कि बॉर्डर रोड्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा दिख रहा है और उससे अगर हमें लड़ना है तो बॉर्डर रोड का होना बहुत ही जरूरी है। जितना अच्छा बॉर्डर रोड रहेगा तो उतनी तेजी से हम अपने आर्मी को सपोर्ट दे सकते हैं। सिर्फ आर्मी को नहीं, इवन हमारे जो ये बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको भी अगर हमें इकोनॉमिकली स्टेबल करना है, उनका डेवलपमेंट लाना है, तो फिर बॉर्डर रोड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर रोड हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी और कंपल्सरी है। ये कुछ बॉर्डर रोड्स के आप पिक्चर्स देख सकते हैं जो हमारे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, कि देखिए
कितनी डिफिकल्टी होती है अगर ये रोड अच्छे ना हो, या अगर ये रोड ही नहीं होते, और ना होने के कारण ही चाइना हमारे कश्मीर का वो पार्ट ले चुका है। बट अब देखिए सरकार लगातार काम करती रहती है और ऐसे डिफिकल्ट एरियाज में भी आज हम काफी आसानी से जा सकते हैं। व्हेन यू गो टू जम्मू एंड कश्मीर, व्हेन यू गो टू उत्तरांचल, इवन यूपी, व्हेन यू गो टू हिमाचल प्रदेश, आपको ऐसे ही रोड ज्यादातर देखने को मिलते, बट काफी आसानी से हम जाते हैं। क्यों? वो मेटल रोड या आरसीसी रोड सरकार ने बना दिया है। तो बॉर्डर रोड की बात करें तो लिंक्स द नेशन विद द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो हमारे जो नॉर्थ स्टेट है उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब को, ये नॉर्दर्न स्टेट को किससे जोड़ता है? हमारे जो इस साइड ईस्टर्न स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, ये सब हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। तो इनके दिन दोनों को जोड़ता है, राइट, जो काफी जरूरी है हमारे देश की प्रगति के लिए। और इवन जो हमारे 7 स्टेट जिन्हें हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 7 सिस्टर, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काफी जरूरी है। अब इन रोडों को बनाना या इनको मेंटेन करने का जो काम जाता है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में हम उसे BRO, ब्रो के नाम से याद रख सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे बच्चों को याद रहता है यो ब्रो, तो उस तरह आप इसको याद रख सकते हो कि बॉर्डर रोड जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब बॉर्डर रोड का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसके कारण हमें आसानी से इन स्टेट में हम एक्सेस कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। हमारा कोई भी बिजनेस करना है तो यहाँ से रॉ मटेरियल भिजवाना, गुड्स भिजवाना, सर्विसेज देना काफ़ी आसानी हो गया है टू एंड फ्रो फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू नॉर्दर्न स्टेट। Now we move to the next new topic, that is road density. तो सभी प्रकार के हमने रोड्स पढ़ लिए। अब बारी आती है कि रोड डेंसिटी होता क्या है। तो रोड डेंसिटी की बात अगर कहें कि जैसे ये हमारा बोर्ड ही हम ले लें, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड इतना दिख रहा है, तो इससे हम क्या कह दें? इट्स ऑफ 100 किलोमीटर, यानी रोड डेंसिटी का मतलब होता है कि 100 बाय 100 किलोमीटर के एरिया में रोड की लेंथ। सो दैट्स रिटन द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, यानी 100 बाय 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर रोड की लेंथ क्या है, उसे उस जगह की या उस स्टेट की या उस एरिया की रोड डेंसिटी कहलाया जाता है। तो 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए बिना कोई कंफ्यूजन के। सेकंड, रोड डेंसिटी जो है वो एक समान नहीं होती सभी जगह पर। क्यों? पूरे इंडिया की हम बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो सब जगह जो है वो एक जैसा नहीं है। जियोग्राफिकल एरिया और रिलिम्स ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम डायरेक्शन टू डायरेक्शन, राइट। तो जैसे यहाँ दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां की रोड डेंसिटी जो है वो 12.14 किलोमीटर है, यानी 100 बाय 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 12 किलोमीटर का रोड हमें देखने को मिलता है। वही अगर हम केरला की बात करें तो 517.77 किलोमीटर है, यानी 100 बाय 100 स्क्वायर किलोमीटर अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें इतने किलोमीटर का रोड दिखता है। कीप इन माइंड, ये डेटा जो यहाँ दिया गया है वो 31 मार्च 2011 के अनुसार का दिया गया है, जो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में मुझे मिला है।
हमारे भारत की बात करें एवरेज रोड डेंसिटी जो है, तो एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 142.68 किलोमीटर। तो कंप्लीट जो है 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स आपके 3 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। दे आर शॉर्ट नोट ऑन रोड डेंसिटी। तो ये 5 स्टेटमेंट आपको 3 मार्क्स दिलवाएंगे। आगे बढ़े कि हमारे यहाँ इतने रोड तो देख लिया हमने, 6 प्रकार के रोड देखे, रोड डेंसिटी देख ली। अब हर एक व्यक्ति, हर एक के पीछे प्लस और माइनस तो होता ही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु सर्वगुण संपन्न नहीं होती है। हर एक चीज में कुछ न कुछ प्रोग्रेस होता है या होने के चांस होते हैं। तो हमारे यहाँ इतने प्रकार के रोड होने के बावजूद भी कुछ खामियां हैं। तो लेट्स लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट, यानी रोड ट्रांसपोर्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या खामियां हैं। तो यहाँ आप ट्रैफिक जाम देख सकते हो कि हमारा देश इतना पॉपुलेटेड है तो ज़्यादा नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवेज नहीं हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे ही हमारा कितना कंजेस्टेड है, जबकि ये रोड जनरली हमारी लॉन्ग जर्नी के लिए होते हैं, राइट। दूसरा प्रॉब्लम हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रिजेस काफी पुराने हैं, नैरो हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप जाते हैं और नैरो ब्रिज आ जाता है छोटा सा, तो वहां एक गाड़ी रुक जाती है, दूसरी जाती है। क्यों? काफी पुराना है और इवन जाने का रास्ता सिर्फ एक गाड़ी के लिए ही होता है। फिर आप यहाँ अनमेटल्ड रोड्स देख सकते हो दोनों जगह पे। तो ये बारिश के मौसम में दोनों यूज के लायक ही नहीं रहे, तो फाइनली पूरा नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर आ जाता है प्रॉब्लम। ये तो हमने पिक्चर में देखा ताकि हमें काफी अच्छी तरह समझ में आ जाए क्या प्रॉब्लम आता है। नाउ कम टू द पॉइंट्स। तो पहला आता है रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट। हमारे पास जो है इतना रोड नहीं है, वी डोंट हैव मच और सफिशिएंट रोड्स। सेकंड देखें, 50% हमारे जो रोड है इंडिया में वो अनमेटल्ड है, यानी कच्चा रोड है, डामर वाले या आरसीसी वाले नहीं है। इसीलिए जब बारिश होती है, जैसे अभी बारिश चल रही है, हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में से हमें देखने को मिलता है, रोड की कंडीशन दिखाते हैं कि हर एक घर के सामने स्विमिंग पूल दिखता है, यानी इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि कच्चा रोड जो है बारिश के टाइम पे डिफिकल्ट हो जाता है ट्रैवल करने के लिए। फिर नेशनल हाईवेज भी हमारे यहाँ काफी लिमिटेड है, जिसके कारण कंजेस्टेड हो जाते हैं। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था बहुत सारी गाड़ियां, तो दैट वाज अवर नेशनल हाईवे। पर मैंने आपको बताया भी कि जब अनमेटल्ड रोड है इसलिए बारिश के टाइम पे यूज के लायक नहीं, तो फाइनली पीपल स्टार्ट यूजिंग द नेशनल हाईवेज। देन ब्रिजेस एंड कलवर्टेस, जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया था, ये वाले पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये काफी नैरो है, तो अगेन काफी कंजेस्टेड हो जाते हैं आने जाने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग। बाई चांस अगर कोई व्हीकल खराब हो गई तो ट्रैफिक जाम। ये वो मैं बात कर रहा था, आपका नेशनल हाईवेज हमारे लिमिटेड है, तो फाइनली रेनी टाइम पे जब ये दोनों रास्ते हमारे अनयूज्ड हो जाते हैं तो इस प्रकार का सीन इंडिया में काफी कॉमन हो जाता है। Now we come to the next mode of transport, that is railways। ये कुछ हमारे रेलवेज के पिक्स हैं जो आप देख सकते हैं कि रेलवेज में भी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे ही कि हमारे रेलवेज या देश की प्रगति के लिए इवन समुद्र के ऊपर से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच में से, जंगलों के बीच में से, राइट, रेगिस्तान के बीच में से हमें बनाने पड़ते हैं। जहां तक हम कर सकते हैं सरकार प्रयत्न करती है। Railways are vital mode of transport for freight and passengers, right? यानी लोगों को और माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह लंबी यात्रा के लिए सबसे महत्व का जो साधन है यात्रा करने का वो है रेलवेज। अब क्यों, वो हम देख लें। ये 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है।
पूछा जा सकता है। तो पहला है रेलवेज हमारा मल्टी यूटिलिटी, राइट, मल्टी फंक्शन, यानी एक से ज्यादा काम करता है, राइट। ये नहीं है कि सिर्फ हम रेलवेज में इंसानों को ही ट्रेवल करवाते हैं, राइट, गुड्स भी जाता है, फिनिश प्रोडक्ट भी जाता है, रॉ मटेरियल भी आता है, लेबर्स भी जाते हैं, हर एक प्रकार। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन मल्टीफेरस एक्टिविटी, यात्रा के लिए भी हम जाते हैं, राइट। तो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज इसके द्वारा प्रभावित है और होती है। सेकंड, ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में काम करती है, यानी देशों को जोड़ने में, एक देश को दूसरे देश से, जैसे इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया से अफगानिस्तान, या इंडिया से चाइना, इंडिया से नेपाल, इंडिया से बांग्लादेश, भूटान। तो रेलवेज जब चलती हैं तो एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है, जिससे दोनों देश के बीच का जो रिलेशन है वो काफी बेहतर हो जाता है, दोनों को दुश्मन से ज्यादा दोस्त बनाता है, राइट, लिंक करता है। बाइंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ नेशन, यानी देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। तो आज हर रोज करोड़ों लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, राइट, यानी हर रोज करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ रेलवे से जनरेट हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी साइन है हमारे देश के विकास के लिए या प्रगति के लिए। देन गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब रेलवेज ज्यादातर अगर हमें बल्कि हैवी यानी ज्यादा मात्रा में और वजनदार वस्तु हमें भेजना है तो रेलवे सबसे अच्छा माध्यम है चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का। देन फास्ट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बात करें तो इन दोनों का रॉ मटेरियल जनरली आपको पता है हैवी होता है, राइट। फिर गेहूं हो, चावल हो, मकाई हो, राइट, अनाज वगैरह जो हम ग्रो करते हैं तो काफी बल्कि और हैवी होते हैं। उसी प्रकार से सेकेंडरी जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादातर मशीनरीज और ये सब होती है, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनके डेवलपमेंट में रेलवे का सबसे ज्यादा महत्व होता है, रेलवेज का सबसे ज्यादा योगदान होता है। क्यों? लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना है, और जब लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हमें कोई भी चीज भेजना है तो मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं रेलवे इज द बेस्ट वन विद इन द कंट्री।